Let us solve question number 3rd of exercise 1.2. Here we have to find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. See, this question is very much similar to this question number 2nd. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 नंबर्स थे, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, बाकी मेथड तो सेम ही है. HCF आपको पता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और LCM में हमने लीस्ट मल्टीपल निकालने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. उसमें क्या होता है, हमारे सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन हमने देखना होता है जो रिपीटेड वाले नंबर्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर वाला होता है दोनों में, तो वो लेते थे. तो यहाँ पर 3 लेने हैं हमने, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट हमारा है 12, 15 एंड 21. तो यहाँ पर निकालेंगे हम 12 का 2, 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 15 का भी मैं साथ ही निकाल लेती हूँ, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3. 21 का भी साथ में ही निकाल लेते हैं, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. तो मुझे मिल चुके हैं 12 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो 3 इंटू 5, एंड 21 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे LCM. LCM में हाँ 2 तो आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा. अब 7 तो एक ही था, एक ही पावर थी, नो इशू. 5 एक ही था, एक ही पावर थी, नो इशू. 3 तीनों में थे, तीनों में डिग्री 1 1 1, पावर 1 थी, तो 1 ही रही, नो इशू. 2 भी एक है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो उसकी पावर 2 भी आएगी. ठीक है, सो दिस इज अवर LCM. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, और ये आ जाएगा 15 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 6, और ये आ जाएगा 6 7 ज़ा 42, तो ये आ जाएगा 420. और बात आएगी HCF की, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है तीनों में कॉमन, ठीक है ये. वैसे तो यहाँ पर क्या है, साथ में 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अभी हमारे पास 1 से बड़ा यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 को लिखेंगे. ओके, सो इसका सेकंड पार्ट रहेगा हमारा 17, 23 एंड 29. ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ 17 प्राइम नंबर है, तो 17 का क्या हो जाएगा फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में ऐसे. 23 इज अगेन ए प्राइम नंबर, तो 23 इंटू 1. 29 इज अगेन ए प्राइम नंबर, तो 29 इंटू 1. तो LCM क्या आ जाएगा यहाँ पर, 17 इंटू 23 इंटू 29. तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर. और HCF क्या आ जाएगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाना चाहती थी कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ और नहीं होगा तो हम 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है. तो HCF यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड इज दिस इज 8 9 25. 8 9 25. तो यहाँ पर ही करते हैं सीधा. अगर मैं करूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 3. 9 का क्या आ जाएगा, साथ में 1 लिख लेती हूँ मैं. ठीक है, 9 का क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 1. 25 का क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 1. अब बताओ मुझे, शाबाश, LCM क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2. इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर. और HCF क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 1. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं. इसमें क्या लिखा है, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स. ठीक है, तो सेम हम किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखो किया था कि वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा. हमें HCF दिया है 2 नंबर का, और हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है इन 2 नंबर्स का. ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो क्या गिवन है हमें कि HCF जो है 306 657 का वो है 9,
और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि भाई जो हमने एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, अब एलसीएम मुझे नहीं पता, एचसीएफ मुझे गिवन है 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तो एलसीएम मुझे निकालना है, इसको रखेंगे इधर, बाकी सब कुछ जाएगा हमारा इधर। तो 9 आ गया इसके नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 306। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 6 7 ज़ा 42, 2 आ गया, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 34, 6 6 ज़ा 36, 37, 38, 39। ठीक है, फिर 0 0 0 और फिर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 15 16 17, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 0 7 8 9 10 11 और ये आ जाएगा 2, सॉरी 11 था ना, ये आ गया 0 और 2। ठीक है, ये आ गया 2 0 1 0 4 2। ठीक है, तो 2 0 1 0 4 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देखो ये किए कैलकुलेशंस, ये आ जाएगा। अब ये इसको मैं थोड़ा इधर करके लिखती हूँ, 2 0 1 0 4 2 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको अगर हम देखें तो ये 3 के टेबल से देखें जा सकता है। 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पर 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21, ये वाला 0 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 ज़ा 3 और फिर ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो 3 के टेबल से ये ऊपर भी कट गया, 3 3 ज़ा 9। अब ये मेरे पास आया 6 7 0 1 4 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर से ट्राई करते हैं 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा अगेन, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24 और ये 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गया, 2 2 3 3 8। ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम। दिस विल बी आवर आंसर, राइट।